तो देखो चैप्टर 3 आव्यूह क्या है। चैप्टर क्या 3 आव्यूह किसे कहेंगे? फलनों अथवा संख्याओं और फलनों की आयताकार सारणी को क्या कहते हैं? आव्यूह। जैसे मान लो लिखा है 2 3 4 5 6 7 ऐसे बना है एक सारणी, ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? आव्यूह। तो यहाँ पे देखो पंक्ति कितनी है, 1 और 2 पंक्ति है, और स्तंभ कितने हैं, 1 2 3, ठीक है। तो पंक्ति और स्तंभ अलग अलग, लंबाई और चौड़ाई अलग अलग, तो उसे आयत कहेंगे। तो क्या लिखेंगे? संख्याओं की ये क्या है? आयताकार सारणी है। लेकिन इस प्रकार हो 2 3 4 5, ये संख्याओं की ये क्या है? वर्गाकार सारणी, ठीक है ना। लंबाई 2 पंक्ति भी है और 2 स्तंभ भी है। तो यहाँ पे पंक्ति और स्तंभ समान है, लंबाई और चौड़ाई समान हो जाए जिस आयत की, तो उसे क्या कहते हैं? वर्ग। क्या कहते हैं? वर्ग, ठीक है। तो संख्याओं अथवा फलनों, ऐसे मान लो साइन एक्स है, यहाँ कास एक्स है, टैन एक्स आ गया, ठीक है, सेक एक्स आ गया, ठीक है, एक्स आ गया, x² + 1 आ गया। तो यहाँ तो संख्या थी, तो यहाँ क्या आ गया? फलन। तो क्या बोलेंगे? संख्याओं और फलनों, संख्याओं अथवा फलनों की आयताकार सारणी को क्या बोलेंगे? आव्यूह, ठीक है। तो लिख लो, फलनों अथवा संख्याओं की, संख्याओं अथवा फलनों की आयताकार सारणी, आयताकार सारणी को आव्यूह कहते हैं। तो कहते हैं संख्याओं अथवा फलनों की आयताकार सारणी को आव्यूह कहते हैं। ठीक है। आव्यूह को कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, A B C ऐसे से। आव्यूह को अंग्रेजी के कैपिटल लेटर, कैपिटल लेटर, कैपिटल लेटर बड़े अक्षर, अक्षर A B C P Q R से डिनोट करते हैं। ठीक है। जैसे मान लो अर्थात ए बराबर यहाँ लिख दिए कैसे? A11 A12 A13 A21 A22 A23 ऐसे। ये आव्यूह है। इसका मतलब पहली पंक्ति का ये पहला अवयव, पहली पंक्ति का दूसरा अवयव, पहली पंक्ति का तीसरा अवयव, दूसरी पंक्ति का पहला अवयव, दूसरी पंक्ति का दूसरा अवयव, दूसरी पंक्ति का तीसरा अवयव। आव्यूहों का योग, अंतर और गुणन, आव्यूहों का योग, अंतर एवं गुणन, आव्यूहों का योग, अंतर एवं गुणा, ठीक है। अब योग क्या होता है, अंतर कैसे करते हैं, गुणा कैसे करते हैं। जैसे क्वेश्चन लेते हैं तो बात तीनों को स्पष्ट करते हैं। यदि ए बराबर यहाँ लिखा है 2 3 4 5 और बी बराबर लिखा है 7 3 2 9, ठीक है, तब नंबर फर्स्ट A + B, नंबर सेकंड A - B, नंबर थर्ड 2A + 3B, नंबर फोर्थ 3A - 2B, नंबर फिफ्थ AB और नंबर 6 BA, ठीक है, नंबर 7 प्रूव दैट AB is not equal to BA,
इतनी चीज निकालना है इस क्वेश्चन में, ठीक है। ए और बी आप भी दिए हैं, तो दोनों का योगफल निकालना है, दोनों का अंतर निकालना है, फिर 2a + 3b का मान निकालना है, 3a - 2b का मान निकालना है, ab निकालना है, ba निकालना है, a और b का गुणनफल, b और a का गुणनफल, ठीक है, और ab ≠ ba सिद्ध करना है, ठीक है। आव्यूहों का योग या योग व अंतर, है ना, योग व अंतर, योग अंतर व गुणन लिख लेते ना। अब एक पहला सवाल देखते हैं कि योगों आव्यूहों को जोड़ते कैसे हैं। इसका मतलब समझ गए ना, पहली पंक्ति का पहला अवयव, पहली पंक्ति का दूसरा अवयव, पहली पंक्ति का तीसरा अवयव, दूसरी पंक्ति का पहला अवयव, दूसरी पंक्ति का दूसरा अवयव, ठीक है, दूसरी पंक्ति का तीसरा अवयव। इसको कहेंगे R1 का मतलब फर्स्ट रो, R2 का मतलब सेकंड रो, रो माने पंक्ति, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे C1 फर्स्ट कॉलम, इसको क्या बोलेंगे C2 सेकंड कॉलम, इसको बोलेंगे C3 थर्ड कॉलम। R1 का मतलब R रो, R मीन्स रो, C मीन्स कॉलम, कॉलम का हिंदी होता है स्तंभ, रो यानी पंक्ति, तो इसमें 2 पंक्ति हैं और 3 स्तंभ। लिख लेते ना। अब देखो योग कैसे निकालते हैं, पहला इसका आंसर निकालते हैं। नंबर फर्स्ट क्या पूछा है, a + b निकालो, तो पहले a लिख लो, क्या है 2 3 4 5, ठीक है, और प्लस कर लो। अब b लिखो, अब 7 3 2 9। अब दोनों का योगफल का मतलब जानते हो क्या है, सुनो, संगत अवयवों को जोड़ना है, 2 को 7 के साथ, 3 को 3 के साथ, 4 को 2 के साथ, 5 को 9 के साथ जोड़। बहुत आसान है, आप रोज पढ़ने भर आओगे तो आप भी आपको आसान है, बारी में कुछ कठिन है ही नहीं। सर आज कहीं जाएंगे तो कल आप बाद में दे दीजिएगा। कहाँ जाएंगे, सर आज बारात हैं? मामा की लड़की शादी हो रहा अक्सर मेरे से आते किया दूसरे टाइम दे दीजिएगा सबसे। जब बारात जाओगे तो टेस्ट दे कैसे दे सकते हैं, टेस्ट आज नहीं, तो कहाँ क्या बोल रहे थे आप? अब मैं टेस्ट के नहीं से आया, हैं? कल वाली सुबह वाली क्लास को बोल रहा हूँ। हैं? तो कल आज शाम को नहीं रहोगे, आज शाम को नहीं रही। तो कल शाम किसी टाइम में पढ़ा देंगे, ये कहना चाहते हो? जी हाँ ठीक है, देखते हैं। देखो मैं दिल्ली में एक सेमिनार में गया था, तो वहाँ पे दिल्ली में 18 बिजनेसमैन आए थे पूरे विश्व के, तालकटोरे स्टेडियम में उसका सेमिनार था। तो वो बोले कि यदि कोई स्टूडेंट है, जैसे मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी जंगल गए थे, तो वहाँ से लौट के शादी में थोड़ी आते हैं, कभी जंगल में आए हैं तो अभी चले जाते हैं, वो भरत की शादी हो रही है, भरत की लड़के की, तो चले जाते हैं। वो 14 साल बनवास थोड़ी आएंगे। हाँ तो ये वनवास है, इसी के तो बन गए थे कि स्टूडेंट की जो लाइफ है वो वनवासे की तरह है, सन्यासियों की तरह है, ठीक है। जानते हो किसी ट्यूशन में किसी भी क्लास में, मान लो अभी तो आप 2 हो तो हम चेंज कर देंगे, पर अब कोई दूसरा भी हो तो थोड़ी हम चेंज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जानते हो सिर्फ है एक स्थिति में आप ट्यूशन नहीं आओगे, हॉस्पिटल में जब बोतल चढ़ा हो, एडमिट हो आप खुद, ये नहीं कि पापा हैं मम्मी हैं और किसी बहन की शादी है, भाई की शादी है, ये सब होता ही रहेगा, हैं? तो अब ना जाओगे तब भी हो जाएगा, पर ब्राह्मी क्लास फिर दोबारा पढ़ने का मौका नहीं मिलेगा, फिर ये नहीं कहोगे काश मैंने ये किया होता, ठीक है। जो लोग 100% रिजल्ट लाते हैं, तो ये कुछ किसकी बहन की शादी हो रही, भाई की शादी हो रही, मामा की शादी हो रही, कुछ मतलब नहीं, कब रक्षाबंधन कब दीपावली है, कुछ मतलब नहीं रहता उनको। अब ये सब करते रहोगे तो रिजल्ट भी सबके जैसा आएगा, ठीक है। इसका मतलब जो लोग ऐसा करते हैं ना, तो उनका कोई गोल नहीं है। इसको जोड़ दें, क्या बोल रहे थे हम, जोड़ना तो वह करेंगे, बात थोड़ी कर रहे हैं। और अब 3 3 6, ये होगा 6 और 9 और 5 14, a - b, ये हो गया, आंसर आ गया। हाँ, a - b निकालना, संगत अवयवों को घटाना, 2 3 4 5,
अब माइनस ये क्या लिखोगे 7 3 2 9। तभी ने बहुत सारी चीज़ें जब ट्यूशन रोज आओगे ना जी किसी दिन गैप भन ना करो तो आपको जो 70% चीज़ें हैं बहुत सरल वाली मिलेंगी। जी सर। ठीक है, पर दिक्कत क्या होती है कि 70% जो सरल वाली है वे भी कठिन क्यों हो जाती है, क्योंकि इसमें छूट जाता है। बीच में गैप कर दिए मान लो। ठीक है, किसी दिन अब नहीं आए तो सरल वाली भी चीज़ कठिन हो गई आपके लिए। जी तो यहाँ पे क्या होगा 2 - 7 संगत अंकों को घटाना है। 2 - 7 3 - 3 4 - 2 5 - 9। तो क्या होगा 3 - 3 4 - 2 5 - 9। 2 - 7 क्या होगा माइनस 5 3 - 3 0 2 ये माइनस 4। ये आंसर है। यही आंसर है। ठीक है, जी अब तीसरा क्या है, क्या पूछा है 2a + 3b। 2 लिख लो और फिर 1 उतार लो 2 3 4 5 और +3 इंटू बी की वैल्यू क्या है 7 3 2 9 ऐसे। तो यहाँ पे क्या होगा 2 का गुणा सब अवयवों के साथ करो। 2 दूना 4 2 तिहाई 6 2 चौको 8 2 पंचे 10 सबके साथ कर दो। 2 दूना 4 2 तिहाई 6 2 चौको 8 2 पंचे 10 गुना हो गया। और इसमें 3 का सबके साथ गुना करो। 3 सते 21 3 तिका 9 3 दूना 6 3 नमा 27 ये हो गया। इसमें कर देंगे। अब सबको जोड़ दो संगत अवयवों को। बस तो क्या होगा 4 धन 21 6 धन 9 8 धन 6 10 धन 27 ऐसे। 21 4 क्या हुआ 25 9 6 15 8 6 14 1 27 10 37 ये आंसर आ गया तीसरे का आंसर। चौथा देखो क्या है, चौथा ये पूछा है 3a - 2b। 3 इंटू ए के स्थान पे क्या लिखेंगे 2 3 4 5 माइनस 2 इंटू बी की वैल्यू क्या है 7 3 2 9। तीन दूना 6 3 तिका 9 3 चौक 12 3 पचे 15 2 सत्ते 14 2 तिहाई 6 2 दूना 4 2 नौ 18। ठीक है 6 - 14 9 - 6 12 - 4 15 - 18। 6 - 14 क्या होगा -8 9 - 6 तो 3 12 - 4 तो 8 15 - 18 तो -3 ये आंसर होगा चौथा आंसर। 2 का गुणा सबके साथ कर दिया यहाँ 3 का गुणा सबके साथ यहाँ 2 का गुणा सबके साथ फिर घटाने वाला रूल लगा दिया संगत अवयवों को घटा दिए। यहाँ तक तो आसान था, गुणा भर समझना है अच्छे से। ये नहीं है आपको लगता है ऐसे होगा, जानते हो कैसे लगता होगा कि 2 × 7 3 × 3 4 × 2 5 × 9 ऐसा लगता होगा, पर होगा नहीं ऐसे जी गुणा में। योगफल और अंतर में ऐसे होता। इस मैट्रिक्स में सिर्फ प्रैक्टिस करना है तो गुणा वाले की और तो सब आसाने हैं, पर गुणा जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतने ज़्यादा करने का चांस है, और गलत होने का चांस तो इतना ज़्यादा है कि हम 30 साल से पढ़ा रहे हैं तभी भी कभी गलत हो जाता है गुणा। ठीक है, तो आप ये ना सोच लेना कि बहुत आसान है बन जाएगा, गलत करके चले आओगे आप भी, हम जानते हैं। ठीक है, तो गुणा की बहुत सारी प्रैक्टिस करना है। ठीक है, बहुत आसान मन के लड़के रहते हैं, पता चला गुणा गलत करके चले जाए। तो देखो अब ए और बी का गुणा समझाते हैं आपको, लिख लो जल्दी से इसको। ए है और ये बी, ए के अवयवों को लिखते हैं 2 3
4 5 7 3 2 9। देखो लिख लो जल्दी से। बस गुणा आप समझा रहे हैं। ये तो समझ ही न गए हो कि 3 का गुणा सभी के साथ किया गया है, 2 का गुणा सभी के साथ किया गया है। जो आपयुक्त मिल गए उनको घटा देना। घटाने का मतलब संगत अवयवों को घटाना। पर यहाँ ए और बी का गुणा जब करेंगे इसका मतलब ये नहीं है कि संगत अवयवों का गुणा करना। एक होता है जरूरी काम और एक होता है महत्वपूर्ण काम। जरूरी काम जानते हो किसे कहते हैं? नो सर। महत्वपूर्ण काम पहले जान लो। महत्वपूर्ण काम उसे कहते हैं जो आपकी लक्ष्य के डायरेक्शन में किया जाए। जैसे गोल बना ले कि 99% रिजल्ट लाना है, तो इसकी डायरेक्शन में जो काम किया जाएगा उसको महत्वपूर्ण काम कहा जाएगा। और जरूरी काम क्या है? नाश्ता करना, ब्रश करना, कपड़ा साफ करना, ये जरूरी काम है। ठीक है, तो जो लोग सबसे पहले महत्वपूर्ण काम करते हैं, जब टाइम बचता है तब जरूरी काम करते हैं, वे लोग इस गोल को अचीव कर पाते हैं। और जो लोग पहले जरूरी काम करते हैं, टाइम मिलने पर महत्वपूर्ण काम करते हैं, वे आए इनका रिजल्ट कोई पूछ के मत पूछो अच्छा नहीं है ना। तो सबसे पहले क्या काम करते, समझ जाओ जरूरी काम पहले करता होगा। ठीक है, तो महत्वपूर्ण काम क्या है? रोज 5 घंटे फिजिक्स, 5 घंटे केमिस्ट्री, 5 घंटे मैथ पढ़ना, ये जरूर महत्वपूर्ण काम है आपके लिए, यदि आपको ये गोल अचीव करना है। अब इसके बाद टाइम मिले तो जरूरी काम करो, नहीं मिले तो जरूरी काम तो ब्रश करने का टाइम निकाल ही लोगे। फिर सुबह उठ के ब्रश कर लिए, नाश्ता कर लिए, चाय पी लिए, फिर पढ़ने का मन कहाँ करे? लगे अब थोड़ा लगे हाथ खाना भी बना लेते हैं, फिर खाना भी बना लगता है थोड़ा खा लेते हैं, फिर पूरे दिन तो पढ़ना है, फिर खा भी लिए, फिर लगता है कि थोड़ा पूरे दिन तो पढ़ना है तो थोड़ा सा आराम कर लेते हैं आधा घंटे, फिर पूरी रात तो पढ़ना है, पूरे दिन तो पढ़ना है। प्लानिंग में लगे रहते पूरे समय, जबकि सोकर उठो तो बिना चाहे ब्रश किए बगैर बैठे रहो 11 बजे तक, क्या ब्रश करके बैठो। ठीक है, फिर इसके बाद खाना पीना है। जरूरी काम, महत्वपूर्ण काम में लगे रहो पहले। अब सुनो ये भी दोनों का गुणनफल। तो यहाँ पे गुणा कैसे करते हैं सुनो अब अच्छे। पहली पंक्ति का गुणा पहले कॉलम के साथ, फिर पहली पंक्ति का गुणा दूसरे कॉलम के साथ करेंगे तो पहली पंक्ति प्राप्त होगी। कहना क्या चाहते हैं? देखो पहली पंक्ति ये है, ये पहली पंक्ति ये है ना। तो पहली पंक्ति का गुणा पहले कॉलम के साथ करो तो 2 गुणे 7 धन 3 गुणे 2, 2 गुणे 7 धन 3 गुणे 2। पहली पंक्ति का गुणा पहले कॉलम के साथ हो गया। अब पहली पंक्ति का गुणा दूसरे कॉलम के साथ करो तो 2 गुणे 3 प्लस 3 गुणे 9। पहली पंक्ति का गुणा पहले कॉलम के साथ किए, फिर पहली पंक्ति का गुणा दूसरे कॉलम के साथ किए तो पहली पंक्ति प्राप्त हो गई। अब क्या करेंगे? दूसरी पंक्ति का गुणा पहले कॉलम के साथ और दूसरी पंक्ति का गुणा दूसरे कॉलम के साथ। 4 गुणे 7, 4 गुणे 7 प्लस 5 गुणे 2 और 4 गुणे 3 प्लस 5 गुणे 9, 5 गुणे 9। ये तो दूसरी पंक्ति प्राप्त हो गई। तो पहला काम क्या किए? पहली पंक्ति का गुणा पहले कॉलम दूसरे कॉलम। जैसे मान लो a इंटू ए प्लस बी प्लस सी है तो क्या करते थे आप? a का गुणा इस तीनों के साथ, या ऐसे लिखा हो a प्लस बी प्लस a प्लस बी इंटू इतना है a प्लस बी प्लस सी, यही ना करते हो आप? a का गुणा तीनों के साथ तो b का गुणा तीनों के साथ, ऐसे ना करते हो? इसमें क्या करेंगे? पहली पंक्ति का गुणा, सुनो, पहली पंक्ति का गुणा पहले कॉलम के साथ, पहली पंक्ति का गुणा दूसरे कॉलम के साथ, तो पहली पंक्ति प्राप्त होगी। यही किए, पहली पंक्ति का गुणा पहले कॉलम के साथ 2 गुणे 7 प्लस 3 गुणे 2, ये आ गया। तो पहली पंक्ति का पहला व्यय प्राप्त हुआ। अब पहली पंक्ति का गुणा दूसरे स्तंभ के साथ करेंगे तो 2 गुणे 3 धन 3 गुणे 9, तो ये आ गया। तो पहली पंक्ति प्राप्त हो गई जब पहली पंक्ति का गुणा तीनों कॉलम, दोनों कॉलम के साथ कर दिए। तो अब दूसरी पंक्ति का गुणा करेंगे दोनों कॉलम के साथ तो क्या होगा? 4 गुणे 7 धन 5 गुणे 2, फिर 4 गुणे 3 धन 5 गुणे 9। ये
अब इसको गुणा करके लिखते हैं, तो ये ए और बी का गुणनफल आ गया। तो क्या लिखेंगे, 2 सत्ते 14, 3 दूना 6, 2 तिहाई 6, 9 तिरी 27, 7 चौक 28, 5 दूना 10, 4 तिहाई 12, ये क्या है 9 पना 45। अब इसको क्या लिख सकते हैं, ए बी इज इक्वल टू 14 6 20, 27 और 6 33, 28 10 38, 45 और 12, 45 10 55, 55 57, ये आ गया ए बी समीकरण नंबर 1। ए और बी का गुणनफल आ गया, ए और बी का गुणनफल। अब हम क्या करेंगे, बी और ए का गुणनफल निकालेंगे। क्या निकालेंगे, क्या निकालेंगे, बी और ए का गुणनफल। रेफरेंस लेना क्यों जरूरी रहता है, आर एस अग्रवाल जैसे को क्या बोलते हैं, नवबोध शिवलाल क्यों पढ़ना जरूरी है, क्योंकि ए बी संबंधित गुणनफल से संबंधित इसमें कम क्वेश्चन रहते हैं एनसीईआरटी में। आपको प्रैक्टिस करना है तो 2500 क्वेश्चन मिल जाएंगे उसमें प्रैक्टिस करने के लिए। इसलिए वे भी किताबें जिस घर में प्रैक्टिस करने के लिए होनी चाहिए कोई ना कोई। अब देखो यहाँ पे ए बी हो गया, अब बी ए निकालना चाहते थे, बी ए निकालने के लिए क्या करेंगे, पहले बी को लिखेंगे बाद में ए को, है ना, पहले बी को लिख लेते हैं। तो 7 3 2 9, अब फिर क्या लिखें, 2 3 4 5। सर जैसे ए बी के वजह से में भी है। हाँ, इसी प्रकार यहाँ पे पहली पंक्ति का गुणा करेंगे पहले कॉलम के साथ, पहली पंक्ति का दूसरे कॉलम के साथ, तो दूसरी पंक्ति का पहले कॉलम के साथ, दूसरी पंक्ति का दूसरे कॉलम के साथ। बी ए तो पहले बी लिखा गया है बाद में ए, उसमें पहले ए लिखा गया था बाद में बी, करना वही। तो देखो यहाँ पे बी ए इज इक्वल टू करते हैं गुणा, ठीक है, पहली पंक्ति का गुणा करेंगे पहले कॉलम के साथ, तो 7 गुणे 2 धन, 3 गुणे 4, फिर पहली पंक्ति का दूसरे कॉलम के साथ, तो 7 गुणे 3 धन, 3 गुणे 5, तो इसके दूसरी पंक्ति का पहले 2 गुणे 2 धन, 9 गुणे 4, तो 2 गुणे 3 धन, 9 गुणे 5, ऐसे। तो बी ए इज इक्वल टू 7 दूना 14, 3 चौक 12, 7 तिरिक 21, 3 पचे 15, 2 दूना 4, 9 चौको 36, 2 तिहाई 6, 9 पना 45। बी ए 14 और 12 26, 21 और 15 36, 36 4 40, 45 6 51। ये समीकरण नंबर 2, समीकरण 1 व 2 से ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए। देखो यहाँ पे 26 आया था, यहाँ तो 20 आया था ना, देख लो ए बी में और बी में अलग अलग अवयव है, यहाँ 20 है तो यहाँ भी 20 होता, यहाँ 33 तो यहाँ भी 33 होता, यहाँ 38 तो यहाँ भी 38 होता, यहाँ 57 तो यहाँ भी 57, तब ए बी बराबर बी ए कहलाता। लेकिन इसमें संगत अवयव समान नहीं है, इसलिए ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए, ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए। अब देखो अब ए और बी के गुणनफल पर आधारित जैसे 3 पंक्ति 3 स्तंभ है तो कैसे गुणा करेंगे इसकी और प्रैक्टिस करवाते हैं आपको। यदि ये बराबर क्या है 1 2 3 4 6 7 2 3 5 ऐसे, और ये बी इज इक्वल टू 7 3 2 2 5 0 6 2 1 ऐसे,
दो अवयव है ए और बी, तो क्या निकालना है, ए बी और बी ए ज्ञात है। तो ए बी एवं बी ए ज्ञात है तथा सिद्ध कीजिए कि ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए। तो देखो ए और बी का गुणनफल कैसे करते हैं, सुनो। जैसे पहले निकालेंगे हम क्या, ए और बी, ए और बी का गुणनफल। ए को पूरे लिख लो, क्या है 1 2 3 4 6 7 2 3 5, ये ए आ गया। बी क्या होगा, 7 3 2 2 5 0 6 2 1, ऐसे आ गया बी ए बी। इतना लिख लेना। आप सुनो अच्छे से, क्या लिखना, क्या करोगे आप, सुनो पहले आप क्या करोगे, यहाँ पहली पंक्ति का गुणा करेंगे पहले कॉलम के साथ, दूसरे कॉलम के साथ, तीसरे कॉलम के साथ। हाँ, तो पहली पंक्ति प्राप्त होगी। फिर दूसरे कॉलम का गुणा करेंगे पहले कॉलम, दूसरे कॉलम, तीसरे कॉलम के साथ, तो दूसरी पंक्ति प्राप्त होगी। फिर तीसरे पंक्ति का गुणा पहले कॉलम, दूसरे कॉलम, तीसरे कॉलम के साथ करेंगे तो तीसरी पंक्ति प्राप्त होगी। जैसे गुणा किए थे वैसे करते हैं। देखो यहाँ पे सुन लो, पहली पंक्ति का गुणा करेंगे पहले कॉलम के साथ, इसका अर्थ ये हुआ 1 गुणे 7 धन, 2 गुणे 2 धन, 3 गुणे 5। फिर इसका गुणा इसके साथ का मतलब ये हुआ 1 गुणे 3 धन, 2 गुणे 5 धन, 3 गुणे 2। फिर इसका गुणा इसके साथ, इसका मतलब 1 गुणे 2 धन, 2 गुणे 0 धन, 3 गुणे 1। पहली पंक्ति प्राप्त हो गई। फिर हम दूसरी पंक्ति का गुणा करेंगे तो क्या लिखेंगे, 4 गुणे 7 धन, 6 गुणे 2 धन, 7 गुणे 6। फिर इसका गुणा इसके साथ, तो 4 गुणे 3 धन, 6 गुणे 5 धन, 7 गुणे 2। फिर क्या करेंगे, 4 गुणे 2 धन, 6 गुणे 0 धन, 7 गुणे 1। दूसरी पंक्ति प्राप्त हो गई। फिर क्या करेंगे, 2 गुणे 7 धन, 3 गुणे 2 धन, 5 गुणे 6। फिर 2 गुणे 3 धन, 3 गुणे 5 धन, 5 गुणे 2। 2 गुणे 2 धन, 3 गुणे 0 धन, 5 गुणे 1। जो बोल गए वे लिखने वाले, आप भी लिखते रहो। तो पहली पंक्ति का गुणा पहले कॉलम के साथ है ना, तो 1 गुणे 7 धन, 2 गुणे 2 धन, 3 गुणे 6। फिर 1 गुणे 3 धन, 2 गुणे 5, 3 गुणे 2। अब पहली पंक्ति का तीसरे कॉलम के साथ, तो 1 गुणे 2 धन, 2 गुणे 0 धन, 3 गुणे 1, 3 गुणे 1। अब दूसरी पंक्ति का गुणा करते हैं तो 4 गुणे 7 धन, 6 गुणे 2 धन, 7 गुणे 6। फिर 4 गुणे 3 धन, 6 गुणे 5 धन, 7 गुणे 2। फिर 4 गुणे 2 धन, 6 गुणे 0 धन, 7 गुणे 1। ठीक है। फिर 2 गुणे 7 धन, 2 गुणे 7 धन, 3 गुणे 2 धन, 5 गुणे 6। फिर 2 गुणे 3, 3 गुणे 5, 5 गुणे 2, 2 गुणे 2, 3 गुणे 0, 5 गुणे 1। ये भी अब ये देखो गुणा कर लो, 7 4 7 18, 3 10, 2 3 6, 2 0 3, 7 चौक 28, 6 दूना 12, 6 7 42, 4 3 12, 5 6 30, 7 दूना 14, 4 दूना 8, 0 7, 2 7 14, 3 दूना 6, 5 6 30, 2 3 6, 3 5 15, 5 दूना 10, 4 0 5। ऐसे ए बी इज इक्वल टू क्या होगा, 7 4 11 18, 11 18 29, 10 3 13 6, 13 6
19, 2 3 5, 28 12 40, 40 और 82, 82, 30 12 42, 42 14, 42 10 52, 4 56, 8 7 15, 16 14 6 20 और 30 50, 15 6 21 और 10 31, 5 4 9। ये आ गया क्या, ए बी का मान। अब क्या निकालेंगे हम, बी ए। क्या निकालेंगे, बी और ए का गुणा निकालते हैं। तो बी के स्थान पे क्या लिखेंगे, 7 3 2 2 5 0 6 2 1, ये हुआ। ए के स्थान पे क्या लिख देंगे, 1 2 3 4 6 7 और 2 3 5, ऐसे। बी ए, ये वाली लाइन लिख ले हो क्या, लिख रहे हो, नीचे वाली लिख लो यहाँ पे इसको। बी का गुणा हम ए के साथ करेंगे तो क्या करेंगे, पहली पंक्ति का गुणा पहले कॉलम दूसरे कॉलम तीसरे कॉलम के साथ, तो दूसरी पंक्ति का गुणा पहले कॉलम दूसरे कॉलम तीसरे के कॉलम के साथ, तो तीसरी पंक्ति का गुणा पहले कॉलम दूसरे कॉलम और तीसरे कॉलम के साथ। लिख ले ये वाली। ये लाइन हम मिटाते हैं। अब देखो इसका गुणा करते हैं, बी और ए का। तो जब बी ए है तो क्या लिख दोगे, सुनो, पहली पंक्ति का गुणा पहले कॉलम के साथ, तो क्या लिखेंगे, 7 गुणे 1, फिर 3 गुणे 4, 2 गुणे 2, फिर 7 गुणे 2, 7 गुणे 2, 3 गुणे 6, 2 गुणे 3, 7 गुणे 3, 3 गुणे 7, 2 गुणे 5 हो गया। पहली पंक्ति का गुणा तीनों कॉलम के साथ कर दें। अब हम दूसरी पंक्ति का गुणा तीनों कॉलम के साथ करेंगे। तो 2 गुणे 1, 5 गुणे 4, 0 गुणे 2। अब इसका गुणा इसके साथ, 2 गुणे 2, 5 गुणे 6 और 0 गुणे 2। हाँ, दूसरी पंक्ति का तीसरे कॉलम, 0 गुणे 3। हाँ, बी ए कर रहे हैं कि बी एस सी, बी ए की BSc कर रहे हैं। अब देखो दूसरी पंक्ति का गुणा तीसरे कॉलम के साथ, 2 गुणे 3, 5 गुणे 7, 0 गुणे 5। तो हम दूसरी पंक्ति का गुणा तीनों कॉलम के साथ करके लिख दिए। अब तीसरी पंक्ति का गुणा करेंगे तो 6 गुणे 1, 2 गुणे 4, 1 गुणे 2, फिर 6 गुणे 2, 2 गुणे 6, 1 गुणे 3, फिर 6 गुणे 3, 2 गुणे 7, 1 गुणे 5। तो ये हो गया गुणा। ठीक है, इसको मिटा दें, लिख रहे हो उसी को। पहली पंक्ति का गुणा पहले कॉलम दूसरे कॉलम तीसरे कॉलम के साथ, दूसरी पंक्ति का गुणा पहले कॉलम दूसरे कॉलम तीसरे कॉलम के साथ, तीसरी पंक्ति का गुणा पहले कॉलम दूसरे कॉलम तीसरे कॉलम के साथ। हाँ, अंतर सिर्फ इतना है कि बी को पहले लिखे हैं, ए को बाद में, उसमें ए पहले लिखे थे। करने का तरीका वही है, 7 एकम 7, 3 चौक 12, 2 दूना 4, 7 दूना 14, 3 छंग 18, 2 3 6, 7 3 21, 7 3 21, 2 पंचे 10, 2 5 चौक 20, ये 0, 4 5 छक्का 30, ये 0, 6 35 0,
6 8 2 6 दूना 12 2 छक्का 12 3 18 2 सत्ते 14 5 एकम 5 ऐसे। अब इसका बी ए इज इक्वल टू क्या होगा? 12 7 19 19 4 23 18 14 32 6 38 21 21 42 42 10 52 20 2 22 30 4 34 35 6 41 8 6 14 14 2 16 12 12 24 3 25 24 3 27 और 18 14 32 32 5 37। ये हो गया समीकरण नंबर 2। ए बी का मान जो आया था बी ए का मान दोनों समान नहीं है, देख लो चाहे तो एक हुआ 2 से, एक हुआ 2 से, ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए। दो अवयव समान कब होंगे? जब संगत अवयव समान हो। नमस्ते।